प्रधानमंत्री की तरफ से भी बधाई दी गई है सुहास अलवाई को ट्वीट कर। ये ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक फोटो साझा करते हुए उनके साथ यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है इस बेहतरीन जीत के लिए। तो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल सुहास अलवाई ने भारत की झोली में डाल दिया और ऐसे में अब बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बेहतरीन ऑफिसर का खिताब भी वो पहले हासिल कर चुके हैं और एक बार फिर अब यहां पर पैरालंपिक में उन्होंने सिल्वर जीता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है एक फोटो के साथ और ऐसे में उनको बधाई दी है इस जीत के लिए। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है सुहास अलवाई को और अब प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस शानदार जीत के लिए बधाई दी गई है ट्वीट कर। तो कड़ा मुकाबला ये रहा, फ्रांस के खिलाड़ी के साथ कड़ी टक्कर यहां पर दी गई और इस कड़ी टक्कर में गोल्ड से जरूर चूके लेकिन सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाल दिया है और ऐसे में तमाम जो भारतीय हैं जो कि इंतजार कर रहे थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी खुश हैं। 18 मेडल अब तक इस सिल्वर को मिलाकर भारत की झोली में आ चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में एक शानदार प्रदर्शन जो है वो सुहास अलवाई की तरफ से यहाँ पर किया गया और जिस तरीके से लगातार वो मैच खेल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उससे उम्मीदें जो हैं काफी ज्यादा और लोगों की बढ़ी हुई थी। बहरहाल गेम है, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन जीत जो है हारकर भी यहां पर हासिल की है क्योंकि सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम यहां पर सुहास अलवाई ने कर दिया है। तो ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने बधाई जो है सुहास अलवाई को दी है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी और उनके परिजनों की तरफ से भी अब उनके आने का इंतजार हो रहा है। परिजन जो है वो काफी उत्साहित थे, रात से ही इंतजार कर रहे थे। रात बितानी जो है वो परिवारजनों के लिए भारी पड़ रही थी, जैसा कि उनकी पत्नी ऋतु सुहास की तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो लगातार दुआ कर रहे थे उनके लिए और उनको लोगों की दुआओं का भी असर है, उनकी मेहनत का असर है और काफी मेहनत इसके लिए उन्होंने की। हालांकि समय कम मिलता था लेकिन संडे नहीं होता था, छुट्टी का दिन भी छुट्टी की तरह वो नहीं बिताते थे क्योंकि एक प्रेशर जरूर था उनके ऊपर देश के लिए मेडल लाने का और ऐसे में फोकस्ड वो लगातार अपने काम को लेकर नजर आते हैं। उसी तरीके से गेम को लेकर भी उतने ही फोकस सुहास अलवाई हैं और ऐसे में इसी फोकस की वजह से, इसी कंसंट्रेशन की वजह से सिल्वर मेडल जो है भारत को दिलाने में कामयाबी सुहास अलवाई ने हासिल कर ली है। तो ये हम आपको बता दें, सुहास अलवाई 2017 और 2019 में भी सिंगल्स युगल में गोल्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा 2017-19 में जैसा कि हमने जिक्र किया स्वर्ण पदक जीत चुके हैं वो। उन्होंने ब्राजील में 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था और अब सिल्वर मेडल जो है पैरालंपिक में उन्होंने हासिल कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो देश के इकलौते कलेक्टर जो ओलंपियन बने हैं, सिल्वर मेडल यहां पर उन्होंने भारत की झोली में दे दिया है और संघर्ष उन्होंने किया काफी यहां पर। जिस तरीके की गेम उन्होंने खेली वो वाकई में काबिल तारीफ है। लगातार सबकी निगाहें बनी हुई थी और एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया और इसीलिए देश को जो है काफी ज्यादा उम्मीदें उनसे यहां पर बनी हुई थी गोल्ड को लेकर भी। राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरा देश जो है वो इस मैच को लेकर उत्साहित था और ऐसे में अब उत्साह और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लोगों का क्योंकि सिल्वर मेडल जो है वो भारत की झोली में आ चुका है, एक बड़ी कामयाबी। एक बड़ी कामयाबी है और कल जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी उसके बाद से ही ये पक्का हो चुका था कि एक मेडल कहीं सीधे तौर पे भारत की झोली में रहेगा और यही कारण है कि आज हालांकि बहुत रोमांचक मुकाबला रहा। 3 सेट यहाँ पर हुआ। पहले सेट में जो सुहास अलवाई हैं गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, उन्होंने कहीं सीधे तौर पे जीत हासिल कर ली थी लेकिन उसके बाद कांटे की टक्कर रही और उसमें लेकिन हार मिली। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हें कहीं सीधे तौर पे एक जो मेडल था वो कहीं जीत उसमें थी, पक्का था और उसी में उनको जीत यहाँ पर हासिल हुई है। ये एक पूरा तरीके से जो खेल था कल, जिस तरीके से रोमांचक रहा, आज पूरा का पूरा खेल रहा था, इसमें कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है जीत हार तो लगी रहती है लेकिन कहीं यहाँ पर एक कांटे की टक्कर में
कांटे की टक्कर इन्होंने पूरी तरीके से दी है और जीत एक सिल्वर मेडल यहाँ पे भारत की झोली में जरूर आया है। बिल्कुल राहुल, अगर वहां पर कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात आप कर पाए, क्योंकि डीएम आवास पर ही इस वक्त आप मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि डीएम आवास है और सीधे तौर पे डीएम आवास पर निजी आवास होने की वजह से यहाँ पर किसी को अलाउड नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई अभी यहाँ पहुंचा भी नहीं है, केवल मीडिया कर्मियों के अलावा और कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन एक सही सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि गौतम बुद्ध नगर निवासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि यहाँ के जिला अधिकारी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और एक बड़ी जीत कहा जाए कि क्षमा चाहता हूँ कि सिल्वर मेडल उन्होंने पाया है। तो एक तरीके से कांटे के मुकाबले में वहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ देशवासियों के लिए भी खास तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पैरा ओलंपिक्स में यहाँ पर तमाम कांटे की टक्कर, तमाम जो पैरा ओलंपिक्स में प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे खिलाड़ी दिखा रहे हैं, उसमें जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं उन्होंने भी अपना पूरी तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया और लगातार जीत हासिल करते हुए फाइनल तक पहुंचे थे। फाइनल में उनको अब यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है, तो एक खुशी सभी में है। लेकिन क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस भी हैं, कोविड के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल और उसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो बंदिशें होने की वजह से ही यहाँ जश्न मनाने के लिए लोग नहीं पहुँच सकते और निजी आवास भी है, इस वजह से यहाँ पर लोग नहीं पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राहुल। हालांकि यार कोई उत्साहित है और कुछ समय बाद जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि तस्वीरें सामने निकल के आएंगी। बहरहाल बात मुजफ्फरनगर की अब हम कर लेते हैं, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सुहास हलवाई की किस तरीके से कड़ा मुकाबला जो है उनकी तरफ से दिया गया यहाँ पर, और अब इंतजार हो रहा है यहाँ पर सुहास हलवाई का वापस लौटने का। पूरा देश यहाँ पर इंतजार कर रहा है, खासकर नोएडा वासी इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवारजन हैं वो काफी उत्साहित है, यहाँ पर उनका इंतजार हो रहा है। सिल्वर मेडल जीतकर अब सुहास हलवाई जो है वो वापस लौटेंगे। उम्मीदें जो थी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, गोल्ड से जरूर चुके हैं, लेकिन एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जो है उन्होंने भारत के नाम कर दिया है।